रिकॉर्डिंग ठीक हो गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आई थिंक सो ये अच्छा मैंने अटेंडेंस लेनी है। हमें जो है ना इंस्ट्रक्शंस जो आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो कुछ ऐसी हैं कि हमें पहली चीज़ तो उसमें मेंशन है कि हमारे जो है ज़ूम सेशंस हैं इसके जो लिंक है ना वो LMS पे अपलोड हो, तो वो मैंने अभी भी कर दिया है, तो नेक्स्ट भी मैं कर दूँगा LMS पे। जो लेक्चर हम लोगों का ज़ूम लिंक है ना वो वहाँ अपलोड करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जो यूट्यूब लिंक है वो भी वहाँ अपलोड होगा LMS पे। थर्ड इसमें कहा गया है कि अटेंडेंस जो है ना वो आपने LMS पे लेनी है। तो अटेंडेंस या तो हम लास्ट में कर लेते हैं, पहले इसको क्लास कर लेते हैं। ठीक है। आज बेसिकली मेरी कुछ तबीयत अपसेट थी काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन पे मैंने टाइमिंग इस तरह से किया है कि 2 से ऑनवर्ड्स जो है ना वो मैं बोल सकूँ। तो हम लोगों का जो चल रहा था लेक्चर लास्ट टाइम, हम उसे ही अभी कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने आई थिंक सेकंड जनरेशन पे थे हम, एआई एंड मशीन लर्निंग। तो मैंने कुछ चीज़ें और भी ऐड की थी कि जिसमें एआई मशीन लर्निंग का डिफरेंस कि अब हमने जो है ना चलना इस तरह से है कि ये लेक्चर और अपकमिंग लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो हम इस तरह से चलाएंगे कि हम जो जनरेशन है ना इसको इसमें एआई का पार्ट कवर कर लें, और एआई के पार्ट में बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हम। जब मशीन लर्निंग जो है ना वो उसके एल्गोज हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर मिड, और वो वन बाय वन हम एक एक करके ना हर लेक्चर में चलाएं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो एक इंटरेस्टिंग भी है, और उससे आप लोगों को काफ़ी सारा जो रिसर्च करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स या जो लोग भी ये कोर्स जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ कोर्स या फॉर द सेक ऑफ उन्होंने काम करना है इसमें, तो उन सब के लिए ये जो है इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा, अटेंडेंस हम लास्ट में कर देंगे। और दूसरा ये कि आज का जो है लेक्चर उसके जो सेकंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आई थिंक सो वॉइस मेरी अब बेहतर हो जाएगी। हाँ जी, जो हम लोगों का आप लोगों ने मुझे सजेशन दी थी रिगार्डिंग जो आप लोगों की सेशनल है ग्रेडिंग स्कीम में, मैंने उसकी जो वेटेज थी ज़्यादा कर दी थी, तो वो आप लोगों ने मुझे ओके कर दी थी सबने, तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात हम करेंगे एंड में, कुछ इसका पार्ट सेकंड थर्ड जनरेशन एंड आई थिंक फोर्थ भी कवर करके। तो उसमें हम कुछ कुछ पार्ट उसका ना वो मिड एग्जाम के साथ हम एसोसिएट कर देंगे, क्योंकि उसमें मिड और फाइनल की वेटेज ऐड हो गई है ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट होके उसमें ऐड हो गई है सेशनल्स में। तो हम उसमें ना कुछ पार्ट जो है वो आपके पेपर में ही ऐड कर देंगे, मतलब काम आपका वही होगा रिसर्च पेपर, लेकिन वो मैं भी आपको इसके एंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हमने एआई के हवाले से बात की थी, एआई के हवाले से। तो एआई एमएल का डिफरेंस ये चीज़ें थी, लेकिन मैंने आज के लेक्चर से एक्सक्लूड करके ना नेक्स्ट में डाल दी। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेहतर फॉर्म में मैं बेहतर पोजीशन में होऊंगा कि बोलने की। अच्छा, हम अभी थे तो चल जाएंगे तो हम इस स्लाइड पे थे सेकंड जनरेशन, जहां हमने सर्चिंग वगैरह को डिस्कस किया था। अब हम वहीं से आगे चलते हैं। अब सेकंड जनरेशन, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये जिनका ना ये ऑन है इसको ऑफ कर दें, ये म्यूट कर दें बाकी सारे स्टूडेंट्स ना जिन्होंने ऑन किया हुआ अपना। अभी तक हमने जो सेकंड जनरेशन तक डिस्कस किया था वो टेक्निक्स एआई की थी। ठीक है, एआई और एमएल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में ही ऐड
किया हुआ है, तो वो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज ये डिफरेंट वर्ड्स ये आएंगे कि ये एआई और ये एमएल है। बेसिकली एमएल जो है वो एआई है, और एआई जो है बेसिकली जो एमएल है ना वो एआई की ब्रांच में आ जाती है। ठीक है, इसको खैर मैं आगे नेक्स्ट में एक्सप्लेन ज्यादा बेहतर करूंगा। तो यहाँ से ना जो 1943, ये आप लोगों को याद होगा, मैंने ये चीज ना डिस्कस की थी जीरोथ जनरेशन में, कि न्यूरल नेटवर्क का मैथमेटिकल मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया। इस चीज को डिस्कस किया था हमने, और इसकी कॉन्टिन्यूटी में 1958 में फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क डेवलप हुआ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसे कहते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट मशीन लर्निंग टेक्निक थी। बेसिकली ये मशीन लर्निंग की फर्स्ट टेक्निक थी जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई, और ये एआई की सेकंड जनरेशन में हुई। अच्छा, एन जो है ना, एन, इसे एन भी बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स का वर्ड भी होता है। न्यूरल नेटवर्क का वर्ड, अच्छा, एक चीज तो ये कि अगर आप एआई का कोर्स पढ़ रहे हैं या आप एमएल का कोर्स पढ़ रहे हैं, ये एक कंपल्सरी टॉपिक है दोनों में कि जो पढ़ाया जाए। इसकी वजह ये है, ये कंपल्सरी टॉपिक आज से 10 इयर्स या बैक हम बात करें 15 इयर्स तब भी था, लेकिन आजकल ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, ये कंपल्सरी तो बहुत छोटा वर्ड हो गया इसके लिए। पूरी मशीन लर्निंग एक तरफ कर लें, पूरी मशीन लर्निंग, पूरी एआई आप एक तरफ कर लें और न्यूरल नेटवर्क एक तरफ कर लें, ये वजन जो है ना, वजन में इसका वेट ज्यादा होगा, इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है। लेकिन उस दौर में इस चीज की ये पता नहीं थी, ये बात नहीं पता थी जिन लोगों ने इसको डेवलप किया। तो इस पे हमारा जो है ना मिड के बाद एक कंप्लीट एक लेक्चर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि हम उसी को डिस्कस करेंगे आफ्टर। जब वॉइस क्लियर नहीं है आप हालांकि साइड से, तो चलिए मैं जरा इसके करीब हो जाता हूँ। अच्छा, तो न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना, बेसिकली आप लोगों ने अगर नेम सुना हो डीप लर्निंग का, मशीन लर्निंग में जो डीप लर्निंग उसी की एक्सटेंशन है, तो वहां पर जो उसका बेसिक यूनिट है ना, वो न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क नहीं है, लेकिन वो न्यूरल नेटवर्क पर ही बेस्ड है। मतलब जो रूट्स इसकी थी वही रूट्स उसकी है, जस्ट फार्मूला का डिफरेंस आ गया। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो है, ये बेसिकली इस पे बात तो हम कंप्लीट उस लेक्चर में करेंगे, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है, इसको थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल है न्यूरल नेटवर्क का, ये बेसिकली ह्यूमन का जो न्यूरल नेटवर्क है ना, ह्यूमन का जो एक्चुअल में बायोलॉजिकल जिसे कहते हैं, उसकी बेस पे मॉडल किया गया उस जमाने में। और अब जो 2000 के बाद जब स्टार्ट हुई है इसमें काम एमएल में, तो इसमें जो है बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क का एक न्यूरॉन था ना, एक यूनिट था, उस यूनिट में जो फॉर्मूला यूज होता था, वो फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया गया अदर फॉर्मूलाज के साथ, और बेसिकली उस यूनिट को बढ़ा के डीप लर्निंग आगे आ चुकी है। अच्छा, अब इन चीजों का जिक्र हम आगे जो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यहाँ आएंगी ना, उनका जिक्र हम लाजमी करेंगे आगे। जो एआई की आएंगी, अब यहाँ पर मैंने आज ना एक एआई की टेक्निक है जो कि ओल्ड टेक्निक है, अभी भी काम उसमें हो रहा है, उसको मैंने थोड़ा सा कवर अप किया है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सर्चिंग की थी, क्योंकि एआई को हम वाइंड अप कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसको वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फजी लॉजिक का स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली एक एआई टेक्निक है, इसमें लर्निंग नहीं है। ये जो है फजी लॉजिक, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस पे हम तकरीबन 4 to 5 स्लाइड्स कोशिश में करूंगा ऐड करूं, और इसका एक एप्लीकेशन हिसाब से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टाइम। ये एआई बेस्ड टेक्निक है, ये भी सेकंड जनरेशन में डेवलप हुई, और अभी तक जो है इसमें काम हो रहा है। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादा तो न्यूरल नेटवर्क्स में ही हो रहा है, लेकिन इसमें भी काम हो रहा है। अच्छा, अब ये जो फर्दर हम आगे मूव करें, अच्छा क्या हुआ? अच्छा, ये ना जिनका ओपन है ना माइक जिनका ओपन है ना, एक शबीर हुसैन,
और फर्दर मेरे ख्याल में नहीं का ओपन है, ये आप ना इसको ठीक है मैं कर देता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो ठीक है। ठीक है, डिसिजन ट्री लर्निंग। डिसिजन ट्री लर्निंग फिर अगेन एक मशीन लर्निंग टेक्निक है, rather than आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक की बजाय मशीन लर्निंग टेक्निक है, इसमें लर्निंग इन्वॉल्व है। अच्छा, इसमें इसके वेरिएंट्स हैं, वो मेरे ख्याल में 4th जनरेशन में आएंगे। इसी की तरह एक स्लाइड अब 4th जनरेशन में भी इसकी आएगी, जिसका हम जिक्र करेंगे। अच्छा, इस टेक्निक को हम आगे फर्दर जो आफ्टर मिड इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, कंप्लीट एक लेक्चर इसको डेडिकेट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये टेक्निक आप लोग अदर कोर्सेज में भी पढ़ते रहे होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास HMMs है, हिडन मार्कोव मॉडल। अच्छा, यहाँ से ना जिस तरह से हम बात करें, मशीन लर्निंग का समझे एक चैप्टर है, एक सब डोमेन है स्टैटिस्टिकल लर्निंग, जो स्टैटिस्टिक्स पे बेस करती है, उसमें स्टैट्स के फॉर्मूलाज की बेस पे लर्निंग की जाती है। इसको हम कवर अप करेंगे एक कंप्लीट लेक्चर। आई वुड ट्राई कि मैं इसमें कंप्लीट एक लेक्चर ऐड करूं, इसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, तो उसकी डेवलपमेंट यहाँ से हुई स्टार्ट हिडन मार्कोव मॉडल से 1970s में, फिर 1980s में फर्दर इसमें काम हुआ, अभी भी काम स्टैटिस्टिकल लर्निंग में। डीप लर्निंग में भी स्टैटिस्टिकल लर्निंग है। डीप लर्निंग में जिस तरह न्यूरल नेटवर्क्स है ना, उस तरह से HMMs भी हैं। ये मशीन लर्निंग टेक्निक है, इसमें लर्निंग है, और इसमें इसकी भी आगे डीप लर्निंग मॉडल्स भी हैं, तो इसका हम जिक्र करेंगे आगे। HMMs, तो ये भी हमारे पास सेकंड जनरेशन में इसका स्टार्ट हुआ। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम कितना है? बराबर। अच्छा, ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स फर्दर ये भी सेकंड जनरेशन में इसमें काम हुआ, और ये बेसिकली जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं, ये AI टेक्निक है, इसमें लर्निंग नहीं है। और हम इसमें जो है इस पे एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हमारा, उसमें हम इसको आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको हम शॉर्टली जो प्रिसाइजली इसको कवर करें नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर हो, नेक्स्ट में हम इसको वाइंड अप करेंगे AI को, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसका जो बेसिक मॉडल है और इसकी एप्लीकेशंस, ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जनरेशन आई। ये वो टाइम था कि यहाँ पर फंडिंग्स हमारे पास कम हो गई। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या रहा, मैंने आपको ये चीज पहले भी एक्सप्लेन की थी कि AI में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन ये जो डाउन टाइम आता है ना, जिसे नेगेटिव टाइम हम कह सकते हैं या विंटर टाइम हम कह सकते हैं, ये टाइम बेसिकली रिसर्च फंडिंग को कम करता है। और ये क्यों आता है? ये आता है इस वजह से है, एक तो है ना एकेडमिक्स में तो रिसर्च हो रही है, एक चीज है कि उस एकेडमिक्स में जो रिसर्च हो रही है उसकी एप्लीकेशंस किसी इंडस्ट्री में आए, और इंडस्ट्री में जो ऐसे कहना चाहिए कि जो रेवेन्यू है ना वो बढ़ जाए, उनका प्रॉफिट बढ़ जाए। जब ऐसी चीज हो तो उसमें काम किया जाता है, बिजनेस पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव कम होने की वजह से इसकी फंडिंग स्टॉप की गई। तो ये जो टाइम है ना, ये ईयर्स है, इसमें काम जो था, काम तो चले चलता रहा, क्योंकि अगर काम ना चल रहा होता तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आती? ठीक है ना, अगर अगर काम ही ना चल रहा होता, मीन्स कि अगर स्टॉप हो जाता, फंडिंग स्टॉप, अब जिस तरह से विंटर टाइम आएगा, इन इन टाइम्स में काम हो रहा होता है, लेकिन जो है ना वो एक जिस तरह से एक भेड़ चाल होती है, जिस तरह से आजकल है कि सारे उस डोमेन में आ रहे हैं, तो वो चीज जो है ना, वो चीज स्टॉप हो गई थी इस दौर में। फिर आफ्टर दैट फिर आया टाइम, AI बूम टाइम से कहते हैं,
80 के बाद। तो ये बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम को लेके आया, और एक्सपर्ट सिस्टम को हम थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब भी करेंगे अभी इसी में, बस इसी को हम करेंगे। उसके बाद से हम फिर वो मिड के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन फिर अटेंडेंस। एक्सपर्ट सिस्टम जो था ये 80 में आया, वही बात जो मैंने प्रीवियस भी कही कि अच्छा, आवाज ब्रेक क्यों हो रही है? मुझे मैसेज आया एक। एक्सक्यूज मी सर, ये जिनकी आवाज ब्रेक इशू का आ रहा है, इनकी साइड पे नेट का मसला है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, ठीक हो गया। ठीक है, वो नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग जो है ना वो आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी ना। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम जो था वो 1980 में इस पे स्टार्ट हुआ काम, और ये जो एक्सपर्ट सिस्टम था इसने एआई को फिर बूम दिया। और बेसिकली ये इसने जो है ना वो रिसर्च पर्सपेक्टिव्स ही सॉरी रिसर्च पर्सपेक्टिव नहीं, बिजनेस पर्सपेक्टिव था, उसको हाइप दी, जिसकी वजह से एआई में फिर से काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये मशीन लर्निंग टेक्निक नहीं है, ठीक है, इसमें लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं फर्दर। इन जो टेक्स्ट है स्लाइड में, आप उसको रीड कीजिएगा। पहला डेवलप हुआ 1965 में, जिसको बहुत ज़्यादा जो था वो नहीं मिली, फेमस नहीं हुआ। लेकिन जो माइसन था ना, माइसन जो सेकंड आया, आज भी माइसन जो था वो माइसन उस वक्त की एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो बनाई गई कि जो आज भी, जिसने मेडिकल इमेजिंग को, मतलब मेडिकल की डोमेन में, मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल इंडस्ट्री में कोई ना कोई पॉजिटिविटी जो थी वो स्टार्ट करना, एक स्टार्ट में इस पे काम करना बहुत बड़ी चीज़ थी। आज अभी तक मेडिकल की डोमेन में बहुत सारा काम हो रहा है, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में। तो एक्सपर्ट सिस्टम था ना, वो एक रूट थी जिसने पहली दफ़ा इसमें काम किया माइसन ने। माइसन एक एक्सपर्ट सिस्टम था। उसके बाद एक्सकॉन आया, बहुत सारे आए। हम मैंने नाम मेंशन किया, अगर आपको इंटरेस्ट हो एआई में तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं, क्या-क्या काम कर। बेसिकली इसको हम थोड़ा-सा ना इसकी डिटेल में जाएँगे कि ये किस तरह से था। इसमें इसका एक स्ट्रक्चर किस तरह से था। तो पहला जो था हमने ज़िक्र किया, उस सेकंड जो है माइसन 72 में, इसकी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। ये काफ़ी फेमस रहा। अच्छा, बेसिकली इसके 3 पार्ट्स थे। यहाँ से आप देखें, एक यूज़र इंटरफ़ेस, एक इन्फेरेंस इंजन, और साथ में नॉलेज बेस। अच्छा, इसमें होता क्या था? बेसिकली जो अब लर्निंग तो थी नहीं, जस्ट इसमें इंटेलिजेंस क्रिएट की गई, कुछ रूल्स बनाए गए। उन रूल्स की बेस पे एक डेटाबेस, एक रूल्स बनाए गए और साथ एक डेटाबेस तैयार किया गया। अब इसमें जो डेटाबेस था, अभी इसकी हम एक एग्जांपल भी करेंगे। अच्छा, अब डॉक्टर्स जो थे वो कंसल्ट कर सकते थे इस एक्सपर्ट सिस्टम से, अगर उन्होंने कोई सॉल्यूशन लेना होता। मींस के कोई जो सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, उनकी जो इनपुट की बेस पे ये एक नॉलेज बेस तैयार किया जाता। और उसके बाद जूनियर डॉक्टर स्पेशली, क्योंकि ये तो आज तक नहीं हुआ कि पेशेंट्स इसको यूज करें। आज भी जो कुछ भी हो रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में, बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहीं नहीं हुआ कि जो एक आम पेशेंट है वो इसको खुद ऑपरेट करें, खुद यूज करें। पेशेंट का डाटा लिया जाता है और ये असिस्टेंस के तौर पे काम करता है, जस्ट फॉर डॉक्टर्स। तो बेसिकली इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ, इस तरह से इसमें जिस तरह से इसमें बेसिकली डायलॉग बेस्ड कम्युनिकेशन थी और इंटेलिजेंस बेस्ड आंसर थे। अब जिस तरह से पेशेंट नेम उसने पूछा, पेशेंट नेम एंटर किया। नेम जैसे इसलिए कि वो रिपोर्ट पे प्रिंट हो जाए, और इसका मकसद नहीं था।
पेशेंट्स एज ग्रुप्स इसमें बनाए गए होंगे, जिसका डेटाबेस था उसमें डिफरेंट किस्म के एज ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेल फीमेल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो सिम्टम्स। ये जो सिम्टम्स हैं ये भी काफी सारे जो थे वो रूल्स की बेस पर ऐड किए गए कि अगर ये सिम्टम है, ये सिम्टम है और ये एज है, मतलब इसमें काफी कॉम्प्लेक्स किस्म का ये सिस्टम बनाया गया। उसके बाद ये कब स्टार्ट हुई, टाइमलाइन भी जरूरी है कि अगर ज्यादा हो जाए तो उस हिसाब से हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। तो ये आगे से सजेशन दे देता कि ये चीजें आप ले लें। तो ये इस तरह से एक सिस्टम था। अब ये बेसिकली एक असिस्ट करने के लिए था। तो इसने बेसिकली ये फेमस हुआ उस दौर में, लेकिन इसमें काफी सारे जो थे ना वो इश्यूज आए। इश्यूज ये आए कि ये कई लिहाज से सक्सेसफुल नहीं था। कि काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं, मतलब इसमें जो एक छोटी सी बात मैंने लास्ट भी शायद रिकॉर्डिंग में प्रीवियस कही थी कि अगर इसकी एक्यूरेसी 80% 85% भी है ना, तो 15% मतलब अगर 80% है 10 में से जो 2 पेशेंट्स हैं उनका ये गलत हमें आंसर कह रहे हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था। आज भी अगर हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, तो कुछ डोमेन्स में तो एक्यूरेसी 90+ जा चुकी है डायग्नोसिस की। क्योंकि आजकल जो एक्सपर्ट सिस्टम होंगे ना वो तो लर्निंग बेस्ड है। आजकल बेसिकली जो है वो लर्निंग सिस्टम्स चल रही हैं, जैसे डीप लर्निंग कह सकते हैं। तो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का दौर है ये वाला जो था। एक्सपर्ट सिस्टम क्योंकि बेसिकली जो है ना, यहाँ पर जो रूल्स एंटर किए गए हैं, जो डाटा एंटर किया गया उसमें रूल्स अप्लाई हो रहे थे। लेकिन आज जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम डाटा दे दें, वो खुद लर्न करें, हम कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए। अच्छा, उसके बाद एक्सकॉन जो था वो डेवलप हुआ, और एक्सकॉन ने उससे कह सकते हैं कि 100 टाइम्स ज्यादा हाइप थी इसको, एआई को। क्योंकि ये जो था ना, ये एक इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज हुआ एक्सपर्ट सिस्टम। इसने बहुत सारे जो ऑपरेटर्स थे उनकी छुट्टी करवा दी, जिनको सैलरीज मिल रही थी मंथली, उसको उतने लोगों को रिप्लेस कर दिया। और इस सिस्टम की बेस पे मतलब ये कि कोई कस्टमर है, उसने कोई चीज परचेज करनी है, तो ये अपने डेटाबेस में अपने एंटर करके आंसर कर देता। तो बेसिकली इसकी वजह से भी हाइप और ज्यादा आई, एक्सकॉन की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जिस तरह से यहाँ मेंशन है, ये जो नेम आपका मेंशन है, बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम आए। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो बूम टाइम ही था, उसमें जो डिसीजन ट्री लर्निंग है, जिसका हमने स्टार्ट पहले कर लिया था, और ये मशीन लर्निंग टेक्निक हम मिड के बाद इसका जिक्र भी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, हाफ लेक्चर अबाउट इस पे हम करेंगे। इसमें फर्दर जो थे डिफरेंट टेक्निक्स आई, कार्ट आया, और इसमें ID3 और C4.5 डिसीजन ट्री लर्निंग को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स आई, इसको हम देखेंगे आगे। अच्छा, अब उसके बाद जो 5th जनरेशन है, यहाँ पर अब हम इसके बाद स्टॉप करेंगे। बेसिकली जो 5th जनरेशन है, ये अगेन विंटर टाइम आ गया। इसकी वजह ये हुई कि कंप्यूटर की फील्ड में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई। जो एक्सपर्ट सिस्टम्स थे, ये स्पेसिफिक हार्डवेयर, स्पेसिफिक किस्म की इसकी रिक्वायरमेंट थी, जिसे अपडेट करना मुश्किल था, कॉस्टली पड़ रहा था। उस वक्त इसने हाइप दी, लेकिन आगे जाके फिर ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जो एआई के बहुत सारे जो फंडिंग्स थी वो रुक गई, जो एआई के इदारे थे वो बंद हो गए। अच्छा, आज अगर हम आज की बात करें ना, करंट सिनेरियो देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में गड़ी शो में आई थिंक सो सेंटर ऑफ एआई डेवलप हो रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, इस साइड पे बात करें, तो डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सेटअप्स हैं, जो तकरीबन समझ यहाँ पर 20+ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अराउंड।
इनमें सेंटर ऑफ एआई डेवलप हो रही है। जिस तरह से ये उस दौर में हुआ ना, आज इस दौर में सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है ड्यू टू मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो आजकल इसका दौर जो है वो दोबारा हाइप आई है। कब तक आती है वो, जब हम इस पे आएंगे ना, इस सीजन पे, फिर हम डिस्कस करेंगे, न्यूरल नेटवर्क का जिक्र करेंगे। तो आज भी यही चीज है कि हाइप आ चुकी है। जैसा यहाँ पर जो एआई की फंडिंग्स थी और कंपनीज ने एआई सिस्टम्स जो थे वो अलग से डेवलप किए हुए थे, वो सारी चीजें जो थी वो क्लोजिंग की तरफ थी। अच्छा, अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर, मोस्ट प्रॉब्ली उसमें कुछ एआई की कुछ चीजें हैं वो कवर अप करेंगे, 2-3 शॉर्टली सी। उसके बाद हम मिड के हवाले से थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो इस वीक में क्योंकि हमारा ये डिसाइड जो था वो पहले नहीं फाइनलाइज नहीं हुआ था ना, आप लोगों ने मुझे जो अपनी फीडबैक दी रिगार्डिंग ग्रैंड असाइनमेंट, वो मुझे लास्ट लेक्चर के बाद मिली। तो मैं कुछ थोड़ा सा पार्ट ना इसका मिड एग्जाम के साथ एसोसिएट करना चाह रहा हूँ, मतलब वो आप लोगों का रिसर्च पेपर का पार्ट ही होगा। तो वो उसका जिक्र नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वीक में ना आप थोड़ा सा जो है, अच्छा हाँ, उससे पहले एक और बात भी कर लें प्रेजेंटेशंस के हवाले से। इसको जरा क्लोज कर दें। चले इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ना ये मुकम्मल करके रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है, पर अभी है मेरे ख्याल में 5-7 मिनट्स होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो आप ना इस वीक में थोड़ा सा इसका पार्ट कंप्लीट करें जो आप लोगों का है रिसर्च पेपर का, कुछ सेक्शंस वो मैंने आगे यहाँ स्लाइड में डाले। दूसरी चीज़ ये कि इसकी ना एक हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे। आई विश कि आप लोग 2 से ज़्यादा मेंबर ना बनाए इसमें, रादर देन के जो कोई बहुत ज़्यादा 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है या 4th का, तो उनके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बाकी जो है ना 1st, 2nd, 3rd के 2 से ज़्यादा जो है वो मेंबर ना इसमें ऐड करें। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, प्रेजेंटेशन के हवाले से जो आप लोगों का आएगा ना, मिड के बाद 1st, 2nd के बाद 3rd है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ना ये जो आपने रिसर्च पेपर में लिखा होगा ना, उसकी कुछ शॉर्ट सी स्लाइड बना के ना एक यहाँ प्रेजेंटेशन हम कर लेंगे इसी में, जूम में 3rd से इसे हम 11th वीक भी कह सकते हैं, मिड के बाद 3rd वीक। एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट ये कि हाँ, रिसर्च पेपर का आप जो है ना, ये कुछ सेक्शन है इंट्रोडक्शन, बस यहाँ तक। ये सेक्शन अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप बाय नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसमें आपने करना ये है कि जस्ट सबसे पहले टाइटल जनरेट करना है। अभी इस वक्त आप लोग इसको जो है, जिन लोगों ने पिछले सेमेस्टर में ये आरएम का कोर्स पढ़ा था, एआरएम का, वो लोग उसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उनके लिए कन्वीनियंस ये होगी क्योंकि वो 1 पेज था आई थिंक, या कुछ लोगों का 1.5 और 2 पेज तक था। तो इस दफा आपने इसको ना 5 पेजेस तक, मैक्सिमम 5 तक, मिनिमम 4, मैक्सिमम 5 तक इसको आपने लेकर जाना है। और जिन लोगों ने लास्ट टाइम नहीं किया, वो कोई से 2-3 पेपर्स एआई के लेकर उसे रिव्यू कर सकते हैं, मशीन एमएल के लेकर उसे रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू में जस्ट आप लोगों ने प्रीवियस टेक्निक्स को का जिक्र करना होता है और अपनी सजेशंस ऐड करनी होती है। इसमें आप कोई लेटेस्ट रिव्यू पेपर डाउनलोड करके उसे भी रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपनी इनपुट ऐड करते हैं कि हमारी जो इनपुट है वो यहाँ ये है कि इसमें इस तरह से, मतलब कुछ पेपर्स जो आप साइट करेंगे एंड में, उसका रेफरेंस देके आप कर सकते हैं। तो टॉपिक सेलेक्ट करके उसका टाइटल बना लिया जाए, फिर लिस्ट ऑफ ऑथर्स 2 होंगे, 2 और 3rd है मेरा हो जाएगा। अभी वैसे कॉन्फ्रेंसेस अनफॉर्चुनेटली जो है वो सारी क्लोज ही हैं, या हो रही हैं तो ऑनलाइन हो रही हैं और वो रेयर ही हो रही हैं, जो कि जिस तरह से था ना, चलता आ रहा था हमारे कंट्री में। अब आउट ऑफ कंट्री तो आप लोगों के जाना से पॉसिबल ना हो, क्योंकि एक तो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ की 7-8,000 है, वहाँ की अराउंड जो है तकरीबन 50-60,000 है। उसके अलावा फ्लाइट्स टिकट्स, उनका सारा एक्सपेंस
वो सारी चीज़ें जो है ना उसकी भी अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में 6 to 8,000 मैक्सिमम है एक कॉन्फ्रेंस की जो फीस है। लेकिन जो जिसने सुपीरियर करवा रहा था एवरी ईयर होती थी यहाँ पर सी कोड बहरिया यूनिवर्सिटी करवाती थी, इस्लामिक करवाती थी, आईयूबी भावलपुर, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त जो है वो चल नहीं रही इस वक्त। बहरहाल इसको जो है आप लोग यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लें इंट्रोडक्शन सेक्शन तक। तो इस पे हम मज़ीद बात जो है वो नेक्स्ट में भी करेंगे अगेन इंशाल्लाह। और इसको मिड एग्ज़ाम के साथ किस तरह से रिलेट करना है, वो भी हम इसको देख लेंगे। अच्छा, एक सेकंड मैं ये आप लोगों की ना जो अटेंडेंस है ये मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस। हाँ, फर्स्ट पेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद जावेद। स्क्रीनशॉट आ गया। सेकंड आ गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट। थर्ड ठीक हो गया। ठीक है, तो बाय नेक्स्ट वीक ना आप लोगों ने ट्राई ये करना है कि जो रिसर्च पेपर हमारा जो है सेशनल्स के तौर पे उसका टाइटल, लिस्ट ऑफ ऑथर्स, कीवर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन सेक्शन, यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, IEEE फॉर्मेट जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के CRs को अगेन फॉरवर्ड कर दूँ। और जिसको ना मिले वो मुझे ईमेल भी कर दे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे ना व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं, मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। तो टाइटल आप लोगों का प्रिसाइज होगा। सर मिड टर्म का सिलेबस एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया वो कंप्लीट वहाँ तक है। हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, क्वेश्चन था कि मिड टर्म के हवाले से। मिड टर्म का जो है ना वो अगर तो चांसेस तो ऑनलाइन के नज़र आ रहे हैं, तो वो एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना इसी में से ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब उसमें आप लोगों की अपनी कुछ इनपुट उसमें होगी कि जिस तरह से इंटरनेट से आपने सर्च करना होगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना होगा। तो वो जो कुछ ये इन लेक्चर्स में है ना जस्ट यही इन्हीं में से ही होगा। जिस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम्स है, तो इस तरह से प्रीवियस जो कि रिकॉर्डेड थे उनमें से इस तरह से, तो वो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर हुआ इसको, दूसरा ये कि मिड का जो हाफ पार्ट है ना वो आपका यही जो हमारी ग्रैंड असाइनमेंट है, ये इसमें से हाफ इसमें से होगा और हाफ वहाँ से होगा।
क्योंकि उसकी वेटेज इसी तरह से हमारी चल रही है ना, तो हाफ हमारा इस तरह से होगा और हाफ हमारा जो है वो इसी का होगा। उसमें से क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपने एज इट इज इसी को एक्सप्लेन करना होगा, वो मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगा, ये जो ग्रैंड असाइनमेंट वाला है ना पार्ट। बस आप लोगों ने इस वीक में जो है पिछला रिव्यू वैसे आप लोग कोर्स कर लें, साथ में जो है ये चीज़ आपने कवर अप करनी है, ये जो है ये जो 4 सेक्शन है 1 2 3 4 5 सेक्शन है। तो इसका बस आप मुझसे टेम्पलेट ले लीजिएगा, जिन लोगों के पास अगर है ऑलरेडी तो वो आके फॉरवर्ड कर दें। तो ये मेरे ख्याल में हमारे लास्ट फ्यू सेकंड्स हैं सेशन के, तो इसको हम अब करते हैं एंड। तो ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, उसको मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।